अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी पॉप्लीटियल फोसा। ठीक है, ये पॉप्लीटियल फोसा ऐसे ही है जैसे आपने अपर लिम्ब में क्यूबिटल फोसा पढ़ा है। ठीक है, तो पॉप्लीटियल फोसा अगर हम लोग देखें तो उसकी 4 बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लैटरल, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, बुक में आपके पास सिर्फ लैटरल और मीडियल लिखा है, लेकिन आई थिंक इट्स ईजियर अगर आप ये याद करेंगे आप अपर मीडियल और अपर लैटरल करके। तो इस तरह का एक डायमंड शेड डिप्रेशन होता है एट द लेवल ऑफ द नी पोस्टीरियर टू इट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बाउंड्रीज बनाएं तो हमारे पास मीडियली, अगर लेट्स सपोज दिस इज़ द मीडियल साइड, चले जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, दिस इज़ द मीडियल साइड एंड दिस इज़ द लैटरल साइड। ठीक है, तो मीडियली हमारे पास ऊपर यहाँ पे 2 मसल्स होते हैं। ठीक है, विच आर दी सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडिनोसिस। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ नीचे बात करें लोअर मीडियली तो वी हैव, अच्छा लोअर को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अपर मीडियली मैंने बताया कि हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस होते हैं। लैटरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है बाइसेप्स फेमरस। ठीक है, बाइसेप्स फेमरस, और इनकी स्पॉटिंग अक्सर पूछी जाती है क्योंकि बाइसेप्स और ये कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, और ये हमारे पास अपर साइड पे है। अब अगर हम लोग नीचे आ जाए ना तो नीचे हमारे पास एक ही मसल है मेजरली, विच इज़ दी गैस्ट्रोक्नीमियस। गैस्ट्रोक्नीमियस, सही है। अब उसके 2 हेड्स होते हैं, तो जो लैटरल हेड है वो लैटरल साइड पे होगा। ठीक है, और जो मीडियल साइड है उस पर मीडियल हेड होगा। ठीक है, तो लोअर पे एक ही मसल है विच इज़ गैस्ट्रोक्नीमियस, उसका मीडियल हेड मीडियल साइड पे, लैटरल हेड लैटरल साइड पे है। लेकिन कुछ लोगों में एक और मसल भी होता है जिसको हम कहते हैं प्लांटैरिस मसल। सही है, तो अगर प्लांटैरिस है तो वो भी लेटरल साइड पे होगा। तो लेटरल साइड पे ये 2 हो सकते हैं, मीडियल साइड पे सिर्फ हमारे पास मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस है। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएंगी, बाउंड्रीज हो जाएंगी। अब अगर हम लोग और क्या होता है, हमारे पास रूफ और फ्लोर होता है। रूफ़ की बात करें तो हमारे पास रूफ़ ऑब्वियसली हमारे पास बनता है फ्रॉम दी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बस इससे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फ्लोर की बात करें जो यहाँ पे है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है, क्योंकि लेवल ऑफ द नी है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर। ठीक है, पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर पे हमारे पास पॉप्लीटियस का मसल होता है, वो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नी जॉइंट है तो नी कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट आ जाएगा। एंड और क्या आएगा, हाँ यही हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। तो क्या हमारे पास इसके बनेंगे फ्लोर में, फ्लोर भी कहते हैं एंटीरियर वॉल भी कहते हैं। ठीक है, सो फ्लोर में हमारे पास आ जाएंगी पॉप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर, surface of femur, popliteus muscle and capsule of knee joint। सही हो गया, ये तो इसके फ्लोर की बात होगी। लेकिन अगर हम लोग इसके कंटेंट्स देखें, कंटेंट्स इतना कोई पूछता नहीं है, इसमें ज़्यादातर इसकी आर्टीरियल सप्लाई पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कंटेंट्स में अगर हम लोग पूछें तो हमारे पास कुछ नर्व्स आती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग नर्व्स और वेसल्स, ज़्यादातर नर्व्स और वेसल्स हैं, तो अगर हम लोग देखें, एक तो हमारे पास चीज़ ये है कि मैंने बताया था जब लिम्फेटिक ड्रेनेज थी तो हमने कहा था कि पॉप्लीटियल फोसा में पॉप्लीटियल लिम्फ नोड्स हैं। तो कंटेंट्स जब आप लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले लिम्फेटिक से शुरू कर लें, आप पॉप्लीटियल लिम्फ नोड्स लिख लें। ठीक है, जब आप पॉप्लीटियल लिम्फ नोड लिख रहे हैं तो पॉप्लीटियल वेसल्स भी लिख लें। ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉप्लीटियल वेन और पॉप्लीटियल आर्टरी दोनों आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि पॉप्लीटियल वेन की जब हम बात करते हैं तो पॉप्लीटियल वेन में स्मॉल सेफनेस वेन ड्रेन करती है, तो हम लोग स्मॉल सेफनेस का भी नाम लिख लेंगे। सही है, ये सुपरफिशियल वेन्स का टॉपिक आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी, वेन्स का ऑब्वियसली टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे।
और ग्रेट सेफनेस और स्मॉल सेफनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने बात कर ली तमाम वेसल्स वगैरह की। अब हम बात कर लेते हैं नर्व्स की, ठीक है। तो नर्व्स का ये सीन है कि हमारे पास दो नर्व्स होती हैं, जो कि मतलब जो शियाटिक नर्व है वो शियाटिक नर्व इस लेवल पे आके दो नर्व्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो एक होती है कॉमन पेरोनियल, जिसको हम कॉमन फिब्यूलर भी लिखते हैं। आपकी स्नेल्स की बुक में काफ़ी जगह पे फिब्यूलर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन आई प्रेफर इट टू से कॉमन पेरोनियल, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। और पेरोनियल या फिब्यूलर का लफ्ज़ जब भी आए लोअर लिम्ब में तो वो लैटरल साइड को रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी होती है टिबियल। तो हम पहले तो ये लिख लेंगे, एक तो आ जाएगी टिबियल आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी कॉमन पेरोनियल, सही है। इसके अलावा नी जॉइंट को हमें पता है कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई करती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व लिख देंगे। एंड लास्टली वी विल हैव द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, क्योंकि मैंने कहा था कि वो यहाँ से अब नीचे थाई से लेग में भी थोड़े से क्यूटेनियस सप्लाई देती है, तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये इसके क्या आ जाएंगे कंटेंट्स और बाउंड्रीज वगैरह। फिर ये जो पॉप्लिटियस मसल है, इससे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लॉकिंग ऑफ द नी एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं एंड पे समझाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। बाकी जो छोटी मोटी और चीज़ें हैं उनसे हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं। यू माइट हैव टू टेक नोट्स, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा, एटलीस्ट नल्स में नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास ये है फीमर, फीमर के नीचे ये है टिबिया, ठीक है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है, और यहाँ पे होती है हमारे पास पेटेला, ठीक है, ये होती है पेटेला। अब मैं आपको आर्टीरियल सप्लाई पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इस नी जॉइंट को सप्लाई करती है आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, वो होती है यहाँ से हमारे पास एक नर्व आती है, सॉरी ब्लड सप्लाई यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से इसी तरह नीचे, सो वी हैव अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल, लोअर लैटरल, और एक यहाँ पे सेंटर में आती है, ठीक है। अब नाम इन इट्सेल्फ जो है वो बिल्कुल से ईजी हैं। तो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, जेनिकुलर इज़ रिलेटेड टू द वर्ड नी, ठीक है। अगर आपसे कोई वैसे जेनिकुलर ब्रांच का पूछ ले, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि वो नी सप्लाई करती है, ठीक है। सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर, ठीक है, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर और इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर, और ये जो मिड में है ये है मिडल जेनिकुलर, सही है। ये मिडल जेनिकुलर जो है ये बेसिकली पॉप्लीटियल की ब्रांच है, ठीक है। बाकी ये दो जो हैं ये फेमरल की ब्रांचेस हैं। फेमरल में भी वी विल हैव टू बी स्पेसिफिक, लेकिन आती वो इन टर्म फेमरल से ही हैं। और ये जो हैं ये एंटीरियर टिबियल की ब्रांचेस से आती हैं और ये पोस्टीरियर टिबियल से आती है, ठीक है। सो विल सी के पोस्टीरियर टिबियल वगैरह से क्या आ रही हैं। फेमरल की यहाँ पे जो ब्रांच होती है वो होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, ठीक है। तो फेमरल देती है एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर, ये इसकी ऑलमोस्ट टर्मिनल ब्रांच बनती है, ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, और जो आगे से देती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, सही हो गया। लेकिन फेमरल की एक और ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल, ये इसका नाम हमने पहले भी ग्लूटियल रीजन में पढ़ा है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल ब्रांच, ठीक है। और ये फिर आगे से देती है इन सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर। ये जो है एंटीरियर टिबियल की ब्रांच है, लेकिन एंटीरियर टिबियल आपके पास आगे जाके दो ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस, और वो दोनों मिल के ये इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर देती हैं। लेकिन जो ये वाली ब्रांच है ये सर्कमफ्लेक्स फिब्रिलर, पोस्टीरियर टिबियल आगे से देती है सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर,
फिबुलर या पेरोनियल मैंने आपको कहा था वो हमेशा लर्व्स लैटरल के लिए होगा और फिर वो आगे से ये देती है। सो इस साइड पे हमारे पास सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस हैं, इस साइड पे हमारे पास दूसरी ब्रांचेस हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, रिकरेंट ऑफ द एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, सर्कमफ्लेक्स फिब्रल देगी और वो फिर आगे से ये, और मिडल तो है ही पॉप्लीटियल दे रही। ठीक है, ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई है। मूविंग ऑन, अगर हम लोग ब्रांचेस करें ऑफ दी पॉप्लीटियल वेन, तो पॉप्लीटियल वेन की वही ब्रांचेस हैं जो कि पॉप्लीटियल आर्टरी की होंगी और एक्सप्लिसिटली इस तरह बुक में नहीं मेंशन। बस पॉप्लीटियल वेन की जो ब्रांचेस हैं की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें एक एडिशन होती है स्मॉल सेफनेस की। स्मॉल सेफनेस आर्टरी कोई भी नहीं होती, वो सिर्फ एक वेन है जो कि पॉप्लीटियल की ट्रिब्यूटरी में ऐड ऑन कर लें आप। पॉप्लीटियल लिम्फ नोड्स का मैंने आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज में पहले ही बता दिया और नर्व्स हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। तो और रिलेशंस आप देख लीजिएगा, रिलेशंस में एंटीरियर रिलेशंस तो यही हैं, ये 3 जो हमने लिखे हैं क्योंकि ये एंटीरियर वॉल भी बनाते हैं। और पोस्टीरियरली अगर आप लोग बात करें तो पॉप्लीटियल वेन, टिबियल नर्व और फेशिया और स्किन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टिबियल नर्व होती है वो थोड़ी सी सुपरफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू दी कॉमन पेरोनियल। बदल सुपरफिशियल, हाँ ठीक है। तो बस ये इसके हैं रिलेशन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम आ जाते हैं लॉकिंग और अनलॉकिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जो कि मोर ओवर समझाने की बात है। अगर मैं लिखने पे आऊँ तो जब आप खड़े होते हो सो ठीक है, लॉकिंग और अनलॉकिंग 2 कंडीशंस में होती है। ठीक है, एक तो ये जब आप खड़े हो, एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन में और एक होती है सिटिंग पोजीशन में। ठीक है, अब स्टैंडिंग में ये होता है कि अच्छा लॉकिंग होती क्या है? इट इज़ अ हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द नी। जब आप नॉर्मली खड़े होते हो तो आपकी नी इतनी एक्सटेंड नहीं हुई हुई होती। ठीक है, लेकिन जब बचपन में हम लोग असेंबली वगैरह करते थे तो हमें कहा जाता था टेंशन, और हम लोग सही स्ट्रेट खड़े होकर जाते थे। वेल मेरे जैसे अगर हों तो वो नहीं खड़े होते थे, तब भी सुकून से ही खड़े होते थे। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट अपनी नी ऐसे कर लें सो दैट विल बी एन हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट, और फिर हम लोग कहते हैं कि योर नी इज़ लॉक्ड। ठीक है, जब आप लॉक करते हो नी तो आपकी स्टैंडिंग और सिटिंग की दोनों की पोजीशन में होती है। आप स्टैंडिंग में भी अपनी नी लॉक कर सकते हो, सिटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्टैंडिंग में ये होता है कि जब आप खड़े होते हो तो आपकी फीमर रोटेट करती है, ऑन द फीमर रोटेट्स ऑन टिबिया, क्योंकि आपकी अगर आप खड़े हो, लेट्स सपोज इस तरह आप खड़े हो और ये आपकी टिबिया, तो टिबिया इज़ हेल्ड टू द ग्राउंड। ठीक है, उसको आप मूव नहीं कर रहे, यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग और रोटेटिंग योर फीमर ताकि वो एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, सो फीमर रोटेट्स ऑन टिबिया, क्योंकि टिबिया को तो आपने फर्मली रखा हुआ है। लेकिन सिटिंग में अगर बात कर लें तो आपकी टिबिया रोटेट करती है ऑन दी फीमर। क्यों? क्योंकि ऑन दैट पोजीशन जब आप खड़े हो बैठे हुए होते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा बैठा तो उसकी द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द लेग्स आर दिस। ठीक है, ये इसकी फीमर है, ये नी का है और ये आपकी टिबिया है। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो बोन है दैट इज़ हेल्ड इन पोजीशन, लेकिन इस बोन को आप ऐसे करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग में आपकी ये बोन जो है वो इन हेल्ड होती है एक पोजीशन में, और आपने स्टॉप की भी होती है और आप इसको ऐसे करके मूव करते हो। सो इफ़ विल मूव, नॉर्मली आपकी नी ऐसे होती है, इफ़ यू मूव दिस लाइक दिस तो वो आपकी हाइपर एक्सटेंडेड नी होगी और उसको हम कहेंगे कि आपकी नी लॉक होगी। ठीक है, तो ये लॉकिंग का बता रही हूँ। अनलॉकिंग ऑब्वियसली ऑपोजिट होती है। तो स्टैंडिंग में फीमर रोटेट्स ऑन टिबिया और सिटिंग में टिबिया रोटेट करती है ऑन दी फीमर। जब आप खड़े होते हो तो आपकी जो पॉप्लीटियस मसल है वो अनलॉक करवाता है। ठीक है, पॉप्लीटियस मसल अनलॉक करवाएगा और वास्टस मीडियालिस जो होता है वो लॉक करवाता है।
वेस्टिस मीडियालिस जो है, सॉरी, लॉक जो है वो क्या करवाएगा, वेस्टिस मीडियालिस। आपने एक याद कर लिया, आपको बाकी सारे खुद ही याद हो जाएंगे। इसमें इसका ऑपोजिट है, अनलॉक आपका वेस्टिस मीडियालिस कराता है और लॉकिंग पॉप्लिटियस करवाता है। ठीक है, लॉक वेस्टिस मीडियालिस कैसे करवाएगा, मीडियालिस है तो मीडियल रोटेशन करवा के ऑफ दी पेटला। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप खड़े होते हो और आप अपनी नी लॉक करो तो आपकी फीमेल रोटेट करती है ऑन दी टिबिया, पॉप्लिटियस सॉरी वेस्टिस मीडियालिस जो है वो मीडियली रोटेट करवाता है आपकी पेटेला को, सो दैट द नी गेट्स लॉक। अगर आप खड़े हो और अपनी नी को अपनी पेटेला को टच करो और फिर अपनी नी लॉक करो, मीन्स उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करो, तो यू विल फील द पेटेला मूव मीडियली। ठीक है, और जब आप उसको अनलॉक करोगे, मीन्स उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करोगे, तो यू विल फील द पेटेला मूव अ बिट लैटरली। ठीक है, सो यू कैन डू दिस एट होम। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ ऑन दिस वीडियो। So this was all for today, and I hope you don't have any questions, and if you do let me know in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.